अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू इमराज टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक जितनी भी इन्वेंशन हुई है, इन सब के पीछे बेशुमार ऐसे हकायक मौजूद होते हैं जो हमें पता नहीं होते। बहुत सी इन्वेंशन ऐसी भी है जिन्हें इन्वेंट करने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दो पर लगा दी। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप चंद ऐसी इन्वेंशन के बारे में जानेंगे जिनके एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्वेंटर अपने जान से हाथ धो बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। नंबर 1, प्रिंस रिचर्ड। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ एक पैराशूट के आसरे पर बाहर किसी खौफ आर्स की ऊंचाई से ऊंचाई जगह से जंप कर देते हैं और हवा में उड़कर लत उठाते हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि पैराशूट बनाने का आइडिया किसी को आया होगा? इसे परफेक्ट करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दो पर लगाई होगी? तो दोस्तों, प्रिंस रिचर्ड 18 सदी के एक फेमस टेलर थे। उनके जहन में सबसे पहले आइडिया ये आया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी पैराशूट बनाई और इंसानी पुतलों को पहलाकर एक बिल्डिंग की 5 मंजिल से नीचे फेंक दिया। रिचर्ड की ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो खुद एक पैराशूट पहनकर ऊंचाई से जंप लगाएगी और इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से परमिशन भी ले ली। रिचर्ड के इस पैराशूट का नाम कोड पैराशूट था, जिसे बाहों और टंगनों में पहनाकर जुकीबिन जमीन की तरफ जंप किया जाता था। दोस्तों, रिचर्ड ने अपने जंप के लिए आईफिल टावर का इंतखाब किया। जब उन्होंने पैराशूट पहनकर जंप किया तो उनका ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह ही फेल हो गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और इस हादसे के बाद आज तक रिचर्ड को अपनी मौत में छलांग लगाने वाले इंसान के हैसियत से माना जाता है। चाहे रिचर्ड ने अपनी इन्वेंशन की टेस्टिंग में मारे गए, लेकिन उन्होंने जो आइडिया दुनिया को दिया था वो आज हम पैराशूट की सूरत में देखते हैं, जो कि डायर ड्यू लोगों के लिए एडवेंचर का एक मेन सोर्स है। नंबर 2, माइक ह्यूज। दोस्तों, ये एक अमेरिकन लेमेजन ड्राइवर और स्टंटमैन थे जो कि अपने खतरनाक स्टंट की वजह से मिड माइट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। इनका मानना था कि हमारी जमीन चारों तरफ से गोल नहीं बल्कि फ्रिस्बी की तरह प्लेट और राउंड है। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम ये था कि ये एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जिस पर बैठकर स्पेस तक जा सके, और इसके लिए उन्होंने 2014 में घर पर ही एक स्टीम रॉकेट बनाया और ये रॉकेट स्टीम के प्रेशर से हवा में बुलंद हो जाता था और फिर पैराशूट की मदद से वापस जमीन पर लैंड होता था। माइक ने जब इसे टेस्ट किया तो ये रॉकेट हवा में 15 मिनट तक बुलंद किया और फिर स्टीम का प्रेशर खत्म होने के बाद ये वापस लैंड हो गया। इसकी लैंडिंग इतनी परफेक्ट नहीं थी, इसलिए माइक को लैंडिंग के दौरान मामूली सी चोट भी आई, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ही रिकवर हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक नया और बड़ा रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। 5 साल के बाद 10 अगस्त 2019 को माइक ने नया रॉकेट लॉन्च करने के लिए रेडी कर दिया, लेकिन उन्हें फेमस टेलीविजन सीरीज सेंस चैनल की तरफ से एक ऑफर आई। वो इस रॉकेट को लॉन्च के दौरान इसकी शूटिंग करेंगे। इसके लिए 22 फरवरी 2020 का वक्त तय पाया। जब वक्त आने पर माइक ने अपने बनाए हुआ रॉकेट को लॉन्च करके हवा में उड़ा दिया तो उसकी लैंडिंग पैराशूट शुरू में ही खुल गई, जिसके बाद क्रैश लैंडिंग की वजह से माइक उस मौके पर ही हलाक हो गई और इस हादसे के बाद उनका नाम उन लोगों के प्रेस में शामिल कर दिया जिनकी इन्वेंशन उनकी मौत बन गई। नंबर 3, हेनरी स्मोलेंस्की। दोस्तों, ये जो आजकल हम देखते हैं कि दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर प्लेन कार के बनाने के पीछे पड़े हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन कार का सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेनरी स्मोलेंस्की 19वीं सदी के एक मशहूर एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जो कि 1933 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए। इनके जहन में सबसे पहले प्लेन कार बनाने का ख्याल आया, जिसके लिए उन्होंने 1971 में AVA मेजन नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, जहां उन्होंने अपनी आइडिया के अमले को जामा पहनाने के लिए माहिर से माहिर एडवांस व्हीकल इंजीनियर हायर किया और 2 साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने उस दौर की पोर्ट हेट्रो कार एक हसीना प्लेन के साथ मैच करके प्लेन पेंटो के नाम के अपनी पहली और आखिरी उड़ाने वाली कार तैयार कर ली। दोस्तों, ये दुनिया की पहली और वाहिद ऐसी कार थी जो कि एक हसीना प्लेन की तरह हवा में उड़ भी सकती थी और पुट पेंटो कार की तरह रोड पर चल भी सकती थी। हेनरी स्मोलेंस्की की इस इन्वेंशन ने दुनिया भर में फेमस कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1993 में जब हेनरी अपनी ही इन्वेंट की हुई कार में पहले उड़ान पर थे तो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ये कार जमीन पर गिर गया, क्रैश हो गई और इस हादसे में हेनरी अपने जान की बाजी हार गई, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है।
नंबर 4 कैरल सुचेक। दोस्तों ये 19वीं सदी के एक प्रोफेशनल स्टैंडरमैन थे जो कि कनाडा में रहते थे। वैसे तो ये अपने खतरनाक स्टैंड की वजह से काफी फेमस थे, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें हैस्टी मैन का नाम दर्ज किया जाए और उसमें अपने घर में ही 9 फुट लंबी और 5 फुट खुली बैरल बनाई जिसके अंदर सिर्फ एक इंसान ही आ सकता था। ये बैरल अंदर से इतनी कंफर्टेबल थी कि इसे चाहे जितनी भी तेज बहाव वाले पानी में फेंक दिया जाए तो इसके अंदर बैठे हुए इंसान को कुछ भी नहीं होता। कैरल ने ये बैरल खास तौर पर सैलाब वगैरह में महफूज रहने के लिए बनाया। 1984 में जब कनाडा के नेग्रा वाटर पूल पर बैरल को टेस्ट करने का फैसला किया गया, ये कैरल खुद ही इसके अंदर बैठकर नेग्रा पाल से नीचे ड्रॉप हो गई। इस टेस्ट में कैरल को बहुत ही स्वीज एंड डिच हुई और विदाउट लाइसेंस की टेस्ट करने का उन्हें $500 का फाइन भी किया गया। लेकिन कैरल को इस टेस्ट के बाद एक बात का अंदाजा हो चुका था, उनकी बनाई गई बैरल को और चीज़ों के लिए भी ज़रूरत है ताकि उसको मोर कंफर्टेबल बना सके, और कैरल ने रिकवर होती ही इस पर वर्किंग शुरू कर दिया। और ठीक 1 साल के बाद 1985 में कैरल ने अपनी नई बैरल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल ही रेडी थे और इस बार कैरल ने अथॉरिटी से परमिशन भी ले ली और सेकंड एक्सपेरिमेंट अमेरिका के एस्ट्रोड्रॉन स्टेडियम में किया गया, जहां पर कैरल की बैरल के अंदर बंद करके 180 फीट की ऊंचाई से पानी को टैंक में ड्रॉप किया गया। लेकिन बैरल इस वाटर टैंक के अंदर गिरने के बजाय साइड रैम्प से टकरा गई, जिसके अंदर बैठे कैरल को इतनी शदीद झटका लगा कि उनकी बॉडी को इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मौके पर ही दम तोड़ गए। दोस्तों कैरल ने अपनी जान तो गंवा गई, लेकिन वो हिस्ट्री में अपना नाम लिख पाने में कामयाब हो गए। जो आज हम इमरजेंसी बिल्डिंग एस्केप पैराशूट देखते हैं, वो भी कैरल के आइडिया से इंस्पायर होकर अबाउंड की गई। तो मेरा ओपिनियन है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 5 सिल्वेस्टर होवार्ड रोपर। दोस्तों आज हम जो लग्जरी कार और तेज तरीन बाइक्स पर सफर करके अपने वक्त बचाते हैं, ये सब कुछ सिल्वेस्टर होवार्ड रोपर की बदौलत ही मुमकिन हुआ है, जो कि 18 सदी के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्हें अल्लाह ताला ने इतना शार्प माइंड अता किया था कि उन्होंने 1860 से 77 के दरमियान उन्होंने स्टेम बागी मोटरसाइकिल इन्वेंट कर ली, लेकिन ऑटो व्हीकल से ज़्यादा नहीं चलती थी, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा मोटरसाइकिल बनाने के लिए वर्किंग शुरू कर दिया जो कि स्पीड में बहुत ही तेज़ हो और सन 1819 में ये अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए। उन्होंने एक ऐसा मोटरसाइकिल तैयार कर ली जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलती थी। और जून 1990 को जब रोपर ने पब्लिक के सामने बाइक को टेस्ट किया तो उस दौर के लिहाज से इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि रोपर कंट्रोल नहीं कर पाती और ये बाइक क्रैश हो गई और रोपर की जान चली गई। दोस्तों पोस्टमार्टम में पता चला कि हादसे के वक्त रोपर के दिल पर बहुत ही प्रेशर था और आजकल इसका फैसला नहीं हो सका कि हादसा हार्ट अटैक की वजह से हुआ है या फिर हादसे की वजह से रोपर के दिल पर दबाव पड़ा। और इसके लिए अगर आप गूगल पर रोपर की मौत की वजह सर्च करें तो ये दोनों वजह ही बताता है। तो दूसरे चंद ऐसे ही इन्वेंटर जिनके इन्वेंशन ही उनकी मौत बन गई। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का निशान भी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ मिल जाए। वीडियो को लाइक करें। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वस्सलाम।